रोहान ने हया से साफ साफ कह दिया है कि अब मेरा यकीन जीतना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। जो चालाकियां तुमने करनी थी सो कर ली। अब मजीद तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। और मैं बिल्कुल अब तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करूंगा। मुझे समझ आ चुकी है बड़े अच्छे तरीके से कि तुम क्या करना चाहती हो और किस तरीके से हमारी हर चीज़ को उजाड़ दिया तुमने। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं कैसे तुम्हारी बात का यकीन करूं। आगे से हिया कहती है कि मैं वाकई में बदल चुकी हूँ। मुझे इस चीज़ का यकीन कीजिए मेरे ऊपर कि मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी हुआ हालात ऐसे बन गए जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। मतलब ये है कि अभी भी वो कोई बात मानने को तैयार नहीं। उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, जो कुछ भी वो कह रही है बस वही ठीक है, बाकी सारी दुनिया गलत। लेकिन एक वही है जो सच्ची सवित्री है और कुछ भी नहीं। बहरहाल जी, अब देखेंगे कि रूहान के दिल से वो बुरे तरीके से उतर चुकी है और आज उसे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि उसने इरम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी। शायद उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उसका प्रपोजल उस वक्त एक्सेप्ट कर लेता तो आज उसकी ज़िंदगी बड़े खुशो खुरम और आबाद तरीके से रहती। क्योंकि हया जैसी लड़की के साथ उसका गुजारा अब बहुत मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है और इस चीज़ को वो बड़े अच्छे तरीके से समझ भी चुकी है। बहरहाल जी, साइमा बहुत परेशान हो चुकी है खुद और समझ नहीं पा रही कि आखिर इधर वो कैसे मैनेज करेगी। वो कहती है कि ज़रार आप मुझे साफ साफ बताइए, आखिर मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ। ये लोग मेरी जान के दुश्मन बने फिरते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी और ना ही मैं इधर रहूँगी। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम बस इस लड़की से अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है कि ये औरत किसी की सगी नहीं है और अपने मुफाद की खातिर ये कुछ भी कर सकती है। मुझे खुद इसकी अब किसी बात पे यकीन नहीं। बस बात तो ये है कि अब हमें इससे दूर ही रहना है। हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जो कुछ था मैंने सामने बोल दिया। हालांकि जो कुछ था वो सामने आ गया। बोलने की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि झूठ बोलने में ये औरत माहिर है। जिसकी वजह से जनाब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये झूठ बोल बोल के दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही होती है मज़ीद सबका। जाकर बारी बारी सबसे फिर से माफ़िया मांग रही है और कहती है कि रिफ़त भाभी, आप लोगों को मुझे माफ़ करना होगा। मैंने वाकई में बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब मैं इन सारी गलतियों का मुतबादिल ढूंढूंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी। इरम कहती है कि मैं तुम्हारी इस आदत से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। तुम कभी किसी की सगी नहीं हो सकती और ये जो ड्रामे करने की कोशिश कर रही हो ना, ये तो छोड़ ही दो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर ये हरकतें कर रही हो ताकि सिर्फ और सिर्फ दोबारा इधर रहने की ठान ली जाए, वरना तुम्हारा और कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर हया कहती है कि मैं आप लोगों को जितना भी यकीन दिला लूँ, आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। मुझे पता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं और क्या सोच सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मुबारक मसूर कहती है कि बस मैंने फ़ैसला जो कर दिया है ना, उसी फ़ैसले को सब एक्सेप्ट करेंगे। मैंने कहा हया को माफ़ कर दिया, सो हया को मैंने माफ़ कर दिया है। अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। इस बात पे सबको इतराज़ है। ज़रार कहता है कि वैसे हमारी माँ को ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है। उनको ये सब कुछ करके क्या मिला? उन्होंने हया को फिर से एक मौका दे दिया ताकि हया फिर से किसी की जान ले सके। मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा और दोबारा जाकर उनसे बात करूँगा, या फिर जब तक ये मामला नहीं सुलझ जाता मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ताकि मामलात अच्छे तरीके से तय पाएँ। मुबारक बाजी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी इस लड़की को फिर से माफ़ करके। अरे भाई, नहीं करना चाहिए था। इतनी खतरनाक कातिलाना हमले करने वाली औरत को कैसे कोई दोबारा से माफ़ करके एक और मौका किसी की जान लेने के लिए दे सकता है? अरे भाई, ये तो सरासर ज़्यादती है। अब जाकर साइमा बोल पड़ी और कहती है कि इरम को तो इस घर से निकाल दिया गया था दिक्के देके, तो आखिर इस लड़की को क्यों रखा गया? आज फ़र्क ज़ाहिर हो गया ना कि आपने फिर अपने बेटे की जो बीवी है उसके साथ हुस्न सलूक बरता और दूसरों के साथ किस कदर ज़िल्लत का सामान सामने लाया।
लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि अब जाकर हया कुछ भी ऐसा नहीं करेगी। मैंने उसको माफ़ कर दिया। मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि हया अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसको बहुत बड़ी सज़ा मिल चुकी है। मैं कभी भी उसको यहाँ से नहीं निकाल सकती। हाँ, अगर मामला साइमा वाला होता तो ठीक था, लेकिन अब मुझे लोग कहेंगे कि मैंने उसको इसके इस बीमारी की वजह से यहाँ से निकाल दिया। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि इरम कहती है कि आपको ये बात बहुत सोच समझ के करनी चाहिए थी। आपको उसे माफ़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसी औरत है कि वो बाज़ नहीं आएगी, बल्कि मज़ीद लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन करेंगी। आपको समझ आनी चाहिए थी ये बात, लेकिन कौन समझाए मुबारक मस्तूर को। वो एक ही बात पर अटक चुकी है। साइमा इस फैसले के सख्त खिलाफ है और कहती है कि आप बहुत गलत कर रही हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिसको सुनकर रिफ़त भी इस बात की हामी भर देती है और कहती है कि हाँ, साइमा बिल्कुल ठीक कह रही है। हया इस काबिल नहीं है कि इसको दोबारा इधर रखा जाए। इसका मतलब है कि आपने उसको दोबारा एक और मौका दे दिया किसी की जान लेने का। पहले तो खैर-खैर करके बच गई साइमा, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल सकती है सबको। रूहान के सामने तरले मिन्नत कर रही और कह रही है कि देखो, मैंने जो कुछ भी किया इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था और मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। मैं वाक़ई में बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जो कुछ था मैंने सामने बोल दिया। हालाँकि जो कुछ था वो सामने आ गया, बोलने की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि झूठ बोलने में ये औरत माहिर है, जिसकी वजह से जनाब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये झूठ बोल-बोल के दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही होती है मज़ीद सबका। जाकर बारी-बारी सबसे फिर से माफ़ियाँ माँग रही है और कहती है कि रिफ़त भाभी, आप लोगों को मुझे माफ़ करना होगा। मैंने वाक़ई में बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब मैं इन सारी गलतियों का मुतबादिल ढूँढूँगी और सब कुछ ठीक कर दूँगी। इरम कहती है कि मैं तुम्हारी इस आदत से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। तुम कभी किसी की सगी नहीं हो सकती और ये जो ड्रामे करने की कोशिश कर रही हो ना, ये तो छोड़ ही दो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानबूझकर ये हरकतें कर रही हो, ताकि सिर्फ़ और सिर्फ़ दोबारा इधर रहने की ठान ली जाए, वरना तुम्हारा और कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर हया कहती है कि मैं आप लोगों को जितना भी यकीन दिला लूँ, आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। मुझे पता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या-क्या सोच रहे हैं और क्या सोच सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मुबारक मस्तूर कहती है कि बस मैंने फ़ैसला जो कर दिया है ना, उसी फ़ैसले को सब एक्सेप्ट करेंगे। मैंने कहा हया को माफ़ कर दिया, सो हया को मैंने माफ़ कर दिया है। अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। इस बात पे सबको इतराज़ है। ज़रार कहता है कि वैसे हमारी माँ को ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है। उनको ये सब कुछ करके क्या मिला? उन्होंने हया को फिर से एक मौका दे दिया, ताकि हया फिर से किसी की जान ले सके। मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा और दोबारा जाकर उनसे बात करूँगा, या फिर जब तक ये मामला नहीं सुलझ जाता मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ताकि मामला